हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ पे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे 29 स्लिप का सेकंड क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट ए जावा प्रोग्राम यूजिंग एप्लेट फॉर बाउंसिंग बॉल, बॉल शुड चेंजेस इट्स कलर फॉर ईच बाउंस। तो यहाँ पे बेसिकली ये गेम होगा और ऑटोमेटिक गेम होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेयर हैंडल नहीं करेगा। और यहाँ पे ये जो बाउंसिंग बॉल है, जब भी एक ये बाउंस करेगा, मतलब जैसे ही एक बार बाउंस किया तो जैसे ही बाउंस करेगा तो यहाँ पे ये कलर चेंज होना चाहिए। तो ये कैसे बनाते हैं, तो चलो बनाते हैं। आपको एडिटर ओपन कर लेना है। एडिटर ओपन करने के बाद ये बेसिकली एक एप्लेट का प्रोग्राम होने वाला है। तो यहाँ पे एप्लेट को इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लेट को इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद इंपोर्ट जावा, ओके। यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे जावा डॉट आएगा। तो यहाँ पे जावा डॉट एप्लेट, यहाँ पे भी जावा डॉट, यहाँ पे AWT भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे पब्लिक क्लास, और आपको जो नाम देना चाहते हैं प्रोग्राम का वो नाम दे सकते हैं। 29B नाम से मैं दूंगा। और ये एक्सटेंड करना चाहिए किसको, तो ये एक्सटेंड करेगा एप्लेट को, और ये इम्प्लीमेंट करेगा किसको, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करना है। और ये इम्प्लीमेंट्स करेगा रनेबल, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थ्रेड को चलाएंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिक काम करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग टाइमर लगा सकते हैं आप लोग के अपने हिसाब से। यहाँ पे मैं थ्रेड करा लेता हूँ, T नाम से यहाँ पे बना लेता हूँ, ओके। और ये जो थ्रेड है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं नल करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसका X एंड Y कोऑर्डिनेट देंगे। तो यहाँ पे मैं X1 नाम से बना लेता हूँ, 10 दे देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग Y भी बना देते हैं, हिंट Y1 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, चलो यहाँ पे 300 को ही कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं एक इंट लूँगा फ्लैग, और यहाँ पे मैं X1 के लिए बनाता हूँ और दूसरा बनेगा Y1 के लिए। तो यहाँ पे मैं फ्लैग Y1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, RGB लेंगे कलर के लिए। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ RGB। बेसिकली RGB है क्या, तो RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। यही 3 कलर का इस्तेमाल करके आप लोग जो है कलर को देख पाते हो, ठीक है। उसके बाद है पब्लिक, उसके बाद वॉइड, और यहाँ पे हम लोग ने रनेबल लिया है। तो यहाँ पे स्टार्ट मेथड हम लोग को क्रिएट करना रहेगा। और यहाँ पे करने के बाद हम लोग ने जो थ्रेड बनाया था उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे थ्रेड, और ये जो थ्रेड है वो यहाँ पे हम लोग इस क्लास को करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग दिस बनाते हैं, T डॉट स्टार्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे इससे स्टार्ट हो जाएगा T डॉट स्टार्ट मेथड्स लगाने से, ठीक है। तो यहाँ पे T डॉट नहीं आएगा, बेसिकली स्टार्ट एक मेथड है, और T जो है ये वाला T है जो थ्रेड का हम लोग ने बनाया है, ठीक है। आप लोग चाहो तो ये जो लाइन है, ये लाइन आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते थे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। और ये जो लाइन है आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते थे, ठीक है। चलो स्टार्ट होने के बाद आपको क्या करना है, एक कलर का बना लेना है पब्लिक, और यहाँ पे वॉइड टाइप ही बनाएंगे कलर। और ये वाला भी हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और बाकी के कोड जो है इसके अंदर आएंगे। तो इसके अंदर क्या आएंगे, बेसिकली यहाँ पे RGB को यहाँ पे इनिशियलाइज करना है, ठीक है। इसको मैं पार्स कर देता हूँ, मतलब कि इसको यहाँ पे इंटीजर टाइप का कास्ट कर देता हूँ। यहाँ पे टाइप कास्टिंग बोलते हैं इसको। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैथ डॉट, यहाँ पे रैंडम का इस्तेमाल करूँगा, रैंडम फंक्शन। और यहाँ पे रैंडम फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा, तो यहाँ पे रैंडमली कोई भी जनरेट हो जाएगा कलर, ठीक है। 256, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 256 कर लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ होगा। और सेम चीज़ हम लोग करेंगे ग्रीन के लिए भी, ठीक है। तो G, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज़ को मैं कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ, टाइप करने से अच्छा कॉपी एंड पेस्ट।
और यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट, बस यहाँ पे आर की जगह जी कर दो, यहाँ पे आर की जगह बी कर दो, बाकी सेम रहेगा। रैंडमली यहाँ पे कॉल होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडमली कॉल होने के बाद जनरेट हो जाएगा कोई भी एक नंबर और उस नंबर का कलर हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है, वो नंबर हम लोग को मिल जाएगा। अब यहाँ पे पब्लिक जो कि थ्रेड इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे रन फंक्शन एक आएगा, तो पब्लिक वॉइड और रन, ठीक है। तो यहाँ पे रनेबल फंक्शन है तो रन आ जाएगा, थ्रेड लिया है हम लोग ने, स्टार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर, ओके, फॉर लूप के अंदर ये वाला फॉर लूप आप लोग देखो अभी, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसे भी फॉर लूप आप लोग कर सकते हो, भी अंदर कुछ भी आप लोग इनिशियलाइज ना करो, फिर कोई भी कंडीशन ना डालो, तो ऐसा करके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अब ये फॉर लूप के अंदर क्या करना है, आपको ट्राई कैच करना है, ठीक है, और इस ट्राई कैच के अंदर ही आपका कोड रहने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली ट्राई कैच आपको हर फंक्शन में लिखना चाहिए, मतलब प्रोग्राम में, क्योंकि मुझसे आप लोग को जो है एक्सेप्शन हैंडल करने का अच्छा तरीका हो जाता है, ठीक है, अच्छे से आप लोग हैंडल कर पाते हो। तो यहाँ पे रीपेंट मेथड लगाएंगे जो चलेगा हम लोग का सबसे पहले, जो कि यहाँ पे मतलब कि कलर सपोज अभी एक बार रेड हो गया, तो रेड होने के बाद सबसे पहले ये मेथड कॉल होगा, तो ये सबसे पहले यही मेथड कॉल होगा। स्टार्ट होने के बाद, स्टार्ट होगा तो इनिशियलाइज हो जाएगा, उसके बाद ये वाला रन मेथड कॉल होगा। रन मेथड में क्या होगा, सबसे पहले रीपेंट करेगा, रीपेंट यानी कि वो कलर जो भी है उसको रीसेट करेगा, बेसिकली जो भी नया कलर है उसको आ जाएगा। तो सपोज मान लो पहले रन में इसने रेड कलर दिया, ठीक है, उसके बाद ये फंक्शन ख़त्म होने के बाद फिर से ये वापस से ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये फंक्शन। तो ये फंक्शन वापस एग्जीक्यूट होगा क्योंकि यहाँ पे फॉर लूप लगा हुआ है, तो ये फॉर लूप फिर से एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले रीपेंट करेगा, रीपेंट यानी रीसेट कर देगा। मान लो रेड कलर था तो रेड कलर को रीसेट कर देगा, कोई भी कलर नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले रन होगा तो भी यहाँ पे कोई भी कलर नहीं रहेगा, उसके बाद कलर ऐड होते जाएगा। तो ये बेसिकली रेड कलर है तो वापस से रीपेंट कर देगा, रेड कलर हटा देगा। फिर दूसरे लूप में यहाँ पर रैंडम कॉल हो रहा है, तो रैंडम से जो भी नंबर जनरेट होगा वो कलर आ जाएगा। तो ये ऐसे करके लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, अगर इफ़ यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा कि अगर y1 लेस देन इक्वल टू 50 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए या क्या होगा। तो अगर ये होता है तो हम लोग का जो फ्लैग x1 है वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कलर के फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। कलर फंक्शन में कॉल होगा तो यहाँ पे RGB का कलर जो है रैंडमली जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे वो चीज़ पास हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वो रिटर्न कर देगा और यहाँ पे जो भी कलर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे एल्स इफ़ कंडीशन लगाएंगे और इस एल्स इफ़ कंडीशन में हम लोग लिखेंगे अगर y1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 300 होता है, यानी कि जो भी हम लोग ने ऊपर दिया था, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने ये 300 दिया है वैसे ही, तो यहाँ पे अगर इससे ज़्यादा बड़ा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एल्स इफ़ का भी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज लगा लेते हैं। ओके, तो अगर ये होता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लैग जो है, फ्लैग बेसिकली आप लोग का मान सकते हो ट्रू एंड फॉल्स या फिर बुलियन वैल्यू कह सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे अगर x1 की वैल्यू जो है 1 आता है यानी कि ट्रू होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कलर मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको एल्स इफ़ के बाहर आ जाना है, उसके बाद फिर से एक इफ़ लगाना है आपको, इफ़ कंडीशन। तो इस बार जो इफ़ कंडीशन रहेगा आपका वो चेक होगा आपका 10 से, ठीक है। इफ़ x1 लेस देन इक्वल टू 10 होता है तो क्या करना है आपको, तो अगर ये होता है तो आपको करना है फ्लैग y1 जो हम लोग ने बनाया था, तो फ्लैग y1 इक्वल टू 0 कर देना है और यहाँ पे कलर मेथड को कॉल कर देना है।
तो यही सेम चीज़ ऊपर जो किए थे हम लोग, सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है, बस कंडीशन चेंज कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पे x के लिए किए थे, यहाँ पे y के लिए करना है। तो यही चीज़ था। यहाँ पे मैं करता हूँ एल्स इफ़। ओके, एल्स इफ़ करने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ x1 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 400 होता है, तो यहाँ पे ये नंबर कोई भी ले सकते हो, ठीक है, आप लोग कोई भी ले लो। यहाँ पे फ्लैग जो y1 होगा उसको यहाँ पे 1 कर देंगे, फिर यहाँ पे कलर मेथड को कॉल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सारा चीज़ होने के बाद आप लोग को क्या करना है, थ्रेड को स्टॉप कर देना है। जो आप लोग ने थ्रेड बनाया है, स्टार्ट किया है, उसको स्लिप कर देंगे, ठीक है। स्लिप मेथड होता है एक। तो यहाँ पे ये चीज़ है और यहाँ पे मैं 10 लगा देता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। बेसिकली यहाँ पे 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड बोल रहा हूँ, यहाँ पे 10 मिली सेकेंड हो गया। तो आई थिंक सो ये 10 मिली सेकेंड में ही काम करेगा, ठीक है। तो अगर आपको सेकेंड देना है तो यहाँ पे आप लोग 1000 कर सकते हैं, 1000 में 1 सेकेंड हो जाएगा। तो आप लोग वो चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक एक्सेप्शन लगाना है, ये इनबिल्ड एक्सेप्शन रहेगा। तो यहाँ पे सिस्टम वाला रहेगा, तो यहाँ पे इंटरप्टेड आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग देख लेना है आपको, नहीं तो ये एक्सेप्शन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शन ओके ब्लू कलर हो चुका है, यानी कि स्पेलिंग राइट है। तो यहाँ पे ई लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये एक ब्रैकेट इसका हो गया, उसके बाद ये दूसरा ब्रैकेट, फिर यहाँ पे तीसरा ब्रैकेट। तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट के बाहर आ जाना है आपको। उसके बाद आपको एक फंक्शन बनाना है पेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने सब कुछ कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये कलर दिखेगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको मैं पेंट नहीं कर रहा हूँ हमारे कंसोल में। तो ये चीज़ है, कंसोल नहीं बोलेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम लोग का जो भी विंडो रहेगा वो। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे। फिर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर आपको डिफाइन करना है कलर, और यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, फिर न्यू, और यहाँ पे कलर क्लास, ठीक है। कलर क्लास में हम लोग पास कर देंगे हमारा RGB जो हम लोग ने बनाया था, RGB। तो यहाँ पे अगर आप लोग ने नाम अलग दिया है तो इसको हम लोग उसी नाम को दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे G डॉट यहाँ पे सेट कलर कर देते हैं। तो अभी जो G है ग्राफिक्स है, उसके अंदर हम लोग कलर को सेट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे कलर, जो कि ऑब्जेक्ट है। ये कलर और ये कलर सेम है, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया है। अभी यहाँ पे हम लोग जो है बॉल बनाते हैं। तो बॉल कैसे बनेगा, G डॉट फिल ओवल। तो यहाँ पे ये ओवल शेप का होगा बॉल हमारा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x1 को पास करेंगे, y1 को पास करेंगे, और यहाँ पे मैं 20 एंड 20 पास कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप लोग 20 हाइट एंड 20 विड्थ समझ सकते हैं। बेसिकली यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे इफ़, ओके। और यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लैग x1 अगर होता है इक्वल टू 1, अगर ये 1 होता है तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ने ये चीज़ डिफ़ाइन किया है y1, और अगर ये सब होता है तो क्या करना है। तो अगर ये फ्लैग यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये फ्लैग 1 होता है, ठीक है, यानी कि अगर ये 1 होता है तो ये वाला मेथड कॉल होना चाहिए, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये मेथड कॉल होना चाहिए अगर x1 1 होता है तो वो मेथड में क्या है, बेसिकली कलर को ही कॉल कर रहे हैं। तो ये चीज़ था। अगर आप लोग यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, ये y1 और x1 एक बार लेस देन है, एक बार ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि लेस देन और ग्रेटर देन दोनों में ही काम करेगा। कोई भी कंडीशन हो, यहाँ पे कलर को हम लोग यहाँ पे कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे फ्लैग 0 भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का कंडीशन भी
सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो अगर ये 1 होता है तो हम लोग को क्या करना है, तो अगर ये 1 होता है तो हम लोग करेंगे y1 यहाँ पे माइनस इक्वल टू करेंगे, यानी कि यहाँ पे -2 यहाँ पे डिफाइन करेंगे y1 के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स इफ लगाएंगे, एल्स इफ। तो यहाँ पे एल्स इफ लगाने के बाद यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एल्स इफ के कंडीशन में क्या होगा, अगर ये जो फ्लैग x1 है 0 0 होता है, मतलब इक्वल टू 0 होता है, तब हम लोग ये ब्रैकेट आप लोग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग का ये जो कोड है वो 1 लाइन ऑफ कोड है, इसके लिए नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो अगर ये होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस इक्वल टू 2, ठीक है। और ये ऑपरेटर है, बेसिकली आप लोग को पता होगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है, बहुत सी बेसिक ही चीज़ है। तो यहाँ पे आप लोग ने कॉलेज में सीखा ही होगा, जावा सीख रहे हो, मतलब कि यहाँ पे आप लोग को जावा इतना इंटरमीडिएट यहाँ पे ये चीज़ आ चुका है, तो यहाँ पे आप लोग को बेसिक कोर जावा तो आता ही होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लैग y1 जो है यहाँ पे इक्वल टू 0 होता है, तब हम क्या करेंगे, तो तब हम यहाँ पे करेंगे x1 प्लस इक्वल टू यहाँ पे 4 से, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे 4 से इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये चीज़ हो गया। और ये बेसिकली एल्स इफ नहीं रहेगा, यहाँ पे ये इफ़ हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका एल्स इफ आएगा, एल्स इफ, तो यहाँ पे भी मैं एक ब्रैकेट दे देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे चेक होगा फ्लैग y1 जो है इक्वल टू 1 है कि नहीं। अगर ये 1 होता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे x1 इक्वल टू, और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक हमारा प्रोग्राम भी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप लोग चाहो तो यहाँ पे कंपाइल कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे ये हम लोग का एप्लेट का प्रोग्राम है, तो यहाँ पे आप लोग को एक और फाइल बनाना पड़ेगा एप्लेट के लिए। तो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, और ये बेसिकली इसको मैं सेव करना चाहूँगा। इसका नाम आप लोग कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका जो नाम है वो रखूँगा स्लिप 29B, और ये जो फाइल होगा वो हमारा HTML में होगा। तो यहाँ पे HTML सेट कर लेना है, और यहाँ पे ये काम हो चुका है। अभी आपको एट्रीब्यूट HTML लेना है, एप्लेट का कैसे बनाते हैं हम लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होगा। हम लोग ने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं एप्लेट के ऊपर, इसी स्लिप के प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है कोड इक्वल टू, और यहाँ पे आपको उस प्रोग्राम का क्लास देना है। तो उस प्रोग्राम का नाम क्या था, स्लिप 29B डॉट क्लास। तो अभी क्लास क्रिएट नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग ने अभी प्रोग्राम को कंपाइल नहीं किया है, ठीक है। कंपाइल करेंगे तो क्लास फाइल जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 400 बाय 400 देता हूँ। तो यहाँ पे मैं हाइट और विड्थ जो है 400 का दे देता हूँ। यहाँ पे मैं हाइट दे देता हूँ, हाइट इक्वल टू 400, और यहाँ पे मैं, चलो, तो यहाँ पे 400 दे सकते हो विड्थ, और हाइट ज़्यादा नहीं देंगे चलेगा, 300 दे देते हैं इसको, और इसको सेव कर देना है। अभी प्रोग्राम कैसे रन करना है आपको, तो आपको उस फाइल के लोकेशन में जाना है, वहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले तो कंपाइल करना है, तो जावा सी स्लिप, और यहाँ पे 29B डॉट जावा, तो ऐसे करके प्रोग्राम का नाम लिख लेना है। जावा कंपाइलर यहाँ पे कंपाइल करेगा, और यहाँ पे क्या बता रहा है, इलीगल स्टार्ट। ओके, यहाँ पे मैंने इक्वल टू 2 बार लगा दिया है, इसके लिए यहाँ पे ये एरर शो कर रहा है। कहाँ गया, ये रहा।
तो ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे मैं माइनस इक्वल टू लगा रहा हूँ, तो वो चेक किया नहीं मैंने, तो यहाँ पे मैंने सोचा इक्वल टू -4 किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ को मैं सेव करता हूँ और दोबारा से इसको मैं कंपाइल करता हूँ। इस बार हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल टू यहाँ पे हटाना था। तो यहाँ पे कंपाइल हो चुका है। अभी रन कैसे करना है, तो यहाँ पे एप्लेट व्यूअर का इस्तेमाल करना है और स्पेलिंग चेक कर लेना है आपको। उसके बाद आपको प्रोग्राम का नाम लिखना है, यानी कि आपको कौन सा वाला नाम लिखना है जो आप लोग ने HTML को बनाया है, ठीक है। HTML को मैंने बनाया है slip29b.html के नाम से। आप लोग ने जो भी नाम बनाया है विथ एक्सटेंशन आपको देना है। और एप्लेट व्यूअर का प्रोग्राम आपको चलाने के लिए जावा 8 की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। आपके सिस्टम में वो होना चाहिए। फिर एंटर करेंगे और एंटर करते ही हमारा जो प्रोग्राम है वो लोड हो जाएगा थोड़ी देर में। ये डिपेंड करता है आपके पीसी के ऊपर, आपका पीसी कितना फास्ट है। तो जितना फास्ट होगा उतना फास्ट ये लोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेट कर लेते हैं थोड़ा टाइम। तो यहाँ पे हम लोग का जो है लोड हो चुका है और आई होप आप लोग देख सकते हैं हमारा बाउंसिंग बॉल गेम जो है आ चुका है। और जब भी ये बाउंस हो रहा है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका ये प्रोग्राम का सॉल्यूशन। तो ये गेम बेसिकली आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे गेम तो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ करना पड़ेगा और वो है यूज़र हैंडल, ठीक है। मतलब कि जैसे हम लोग यूज़र इनपुट लेते थे वैसे ही आप लोग क्लिक इवेंट लगा सकते हो, या फिर आप लोग कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट बना सकते हो, स्क्वायर फिर रेक्टेंगल, तो वहाँ पे भी वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर ये फ्रेम के बाहर जाता है तो आप लोग आउट कर दो, यानी कि एग्जिट कर दो, ऐसा कुछ बना सकते हो। ये आप लोग के ऊपर टोटल डिपेंड करता है, आप लोग गेम बना सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग ने ये प्रोग्राम देख के आप लोग ने खुद से गेम डेवलप किया है तो मतलब कि आप लोग को अच्छे से जावा समझ में आ गया है, ठीक है। तो आप लोग जो है ये चीज़ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि ये प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ।